हेलो दोस्तों, मैं हूं शोएब अख्तर। मेरा नाम शोएब अख्तर है। मैंने कभी बताया नहीं आप सबको वीडियो में, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आया हूं। इंटरेस्टिंग है या नहीं वो आप बताना। जो स्कीमेटिक हम रीड करते हैं, तो स्कीमेटिक कौन बनाता है? बहुत सारा कंक्लूजन है जब हम स्कीमेटिक रीड करते हैं। तो स्कीमेटिक डिज़ाइन कौन करता है? जैसे कि आपके पास डेल का लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप, उसके अंदर बोर्ड कौन सा है? डेल का है, ठीक है। तो ये जो बोर्ड है आपका डेल का, इसका डायग्राम कौन सी कंपनी ने बनाया? ठीक है। तो कंपनी तो कोई भी बना सकती है, तो हमें ये पता होना चाहिए जो डिज़ाइन बनाती है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन कौन सी है। जैसे एचपी है, एचपी का तो आपका लैपटॉप है और लैपटॉप के अंदर आपका एचपी का ही बोर्ड होता है। जैसे मैं बात करूं डेल में 3521, तो ये 3521 क्या है? 3521 आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर है। मॉडल किसका है? लैपटॉप का। जो आपका लैपटॉप है, जैसे मोबाइल में मैं बोलूं MI का है, MI6, ओप्पो F3, है ना, Vivo Y11, ये क्या है? आपका मॉडल है मोबाइल का। तो उसी तरह पर्टिकुलर जो 3521 मैंने बात की वो क्या है? एचपी का मॉडल और डेल का मॉडल नंबर लैपटॉप का। जैसे एचपी में आता क्या है? एचपी में आप ले लो प्रोबुक, क्या है? प्रोबुक G4, प्रोबुक 430, जो एचपी का आता है हमारे पास प्रोबुक, उसका मॉडल नंबर है 430। तो ये क्या है? लैपटॉप का मॉडल नंबर। और इसके अंदर जो बोर्ड होता है, जैसे 3521 में जो बोर्ड होता है उसका मॉडल नंबर होता है हमारा 9104P। अब ये क्या है? ये आपका मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है। डेल का तो लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर क्या है? आपका बोर्ड है, उस बोर्ड का मॉडल नंबर, उस बोर्ड का पार्ट नंबर है ये 9104P। पार्ट नंबर किसको जरूरत होती है? तो इंजीनियर को। जो इंजीनियर लैपटॉप रिपेयर करता है वो 3521 के नाम से कम जानता है, 9104P के नाम से ज्यादा जानता है। और 3521 कौन जानता है? जो कस्टमर होता है 3521 का लैपटॉप। तो हम भी समझते हैं 3521 क्योंकि हमारे रूटीन टास्क में ज्यादा आता है। कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं हमें उसका मॉडल नंबर नहीं याद होता है और इसका जो पार्ट नंबर होता है, मदरबोर्ड का पार्ट नंबर, वो याद होता है। तो आप कह सकते हो कि पार्ट नंबर रिपेयरर के लिए होता है और मॉडल नंबर यूजर के लिए होता है, ठीक है। फिर पार्ट नंबर बोर्ड को जो डिजाइन करता है, जो आप स्कीमेटिक रीड करते हो, वो बनाने वाली कंपनी कोई और है। वो कंपनी कौन कौन सी है? तो कंपनी आपकी कई सारी है, जैसे मैं इसमें बताता हूं आपको। एक तो है आपका कॉम्पेल, जो कि स्कीमेटिक को डिजाइन करती है, बोर्ड के पार्ट, बोर्ड का डिजाइन बनाती है। वो कंपनी कौन है? COMPLE, कॉम्पेल इलेक्ट्रॉनिक, ELC। और क्वांटा, क्वांटा भी एक कंपनी है जो कि मदरबोर्ड का डिजाइन बनाती है। हर बोर्ड का बना सकती है। जैसे आपका लैपटॉप है तो मोबाइल का भी बनाती होगी, LCD का भी बनाती होगी। ये सब कंपनी जो मैं बोल रहा हूं, कॉम्पेल, क्वांटा, ये लैपटॉप का डिजाइन करने वाली है, ठीक है। जैसे कि मैथ होता है ना आपका, मैथ का बुक, अगर आपने क्लास करी है 10th 11th 12th तो आपको पता है मैथमेटिक्स की जो किताब आती है वो अलग अलग डिजाइनर के नाम से आती है। मैथ में तो अलग अलग सवाल होते हैं, है ना, और उसको बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग आदमी का नाम, जैसे RD मंगला, मैंने पढ़ा है RD मंगला। तो RD मंगला का ही मैथ मैंने स्टडी किया 10th में, 11th में, 12th में। तो पर्टिकुलर वो डिजाइन कौन, जो मैथमेटिक को डिजाइन करती है वो RD मंगला करती है ना। उसी तरह सेम डेल का लैपटॉप है, उसके अंदर जो पार्ट नंबर वो 9104P है बोर्ड का। उस बोर्ड का डिजाइन जो बनाती है वो कॉम्पेल भी बना सकता है, क्वांटा भी बना सकता है, और भी होता है विस्ट्रॉन। विस्ट्रॉन ये क्या आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। और कौन से होती है? और भी होती है हमारे पास LCFC,
LCFC के नाम से भी आती है कंपनी। और किस नाम से आती है कंपनी? तो आप ले सकते हो इन्वेंटेक। अभी आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे बैकग्राउंड यहां दिख रहा होगा, ये इन्वेंटेक ही है, इन्वेंटेक कंपनी का खोल रखा है मैंने। और कौन सा है? तो और भी है, कई सारे हैं। टोटल आपको समथिंग 10 के अराउंड मिल जाएगा, 10 के अंडर आपको मिल जाएंगे जो स्कीमेटिक डिजाइन करती है। ओवरऑल जितना भी लैपटॉप है, डेल का, HP का, लेनोवो का, एसर का, तोशिबा का, ठीक है, सारे लैपटॉप यही 4-5 कंपनियां डिजाइन करती है। ठीक है, तो इसी तरह ये कंपनियां टोटल 10 के अराउंड है जो सारे लैपटॉप का बोर्ड बनाती है। तो अब हम देखते हैं कि जो हम स्कीमेटिक पढ़ रहे हैं वो किस कंपनी ने डिजाइन किया है और उसके कौन कौन से सीक्रेट पॉइंट है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि इन्वेंटेक ने कुछ सीक्रेट पॉइंट अपने डिजाइन में बनाया होगा, है ना, क्योंकि कोई भी मैथ्स होता है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कुछ अपने सीक्रेट्स रखता है जिसकी वजह से आपको पसंद होता है ना, कि ये वाली बुक अच्छी है, ये बुक अच्छी है, इसमें ये चीज दिया जाता है, इसमें ये दिया जाता है, तो आपको याद रहता है। अगर सेम टू सेम आपने 11th में किताब ली, 10वीं में आपने उसी का पढ़ा, 11th में भी आप वही पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ चीजें पता होगी क्योंकि आपने 10वीं में पढ़ लिया है उसको, उसके हिंट्स पता होंगे, आपको सीक्रेट पता होंगे क्या यूज करता है ये। तो सेम वही चीज है। अगर डेल के वो 50 लैपटॉप का भी बनाता है, जैसे इन्वेंटेक 50 डेल बनाता है, तो ये अपने कुछ सीक्रेट पॉइंट हर डायग्राम में डालता है। अगर इन्वेंटेक बनाता है तो वो सीक्रेट पॉइंट क्या क्या है। कॉम्पेल है तो कॉम्पेल क्या यूज करता है, क्वांटा क्या यूज करता है कहीं पर, ठीक है, वही चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब एक बार मैं स्कीमेटिक खोल के कोई पर्टिकुलर एक स्कीमेटिक खोलता हूं और उस स्कीमेटिक को देखते हैं किसने डिजाइन किया है। जैसे मेरे पास एक देख सकते हैं आप, ये जो स्कीमेटिक है ये G510 410, तो जो ये G410 और G510 है ये लैपटॉप का मॉडल नंबर है, लेनोवो का लैपटॉप है उसका मॉडल नंबर है और उसको डिजाइन किया गया है कॉम्पेल कंपनी के द्वारा। और पार्ट नंबर क्या है उसका, G510 का पार्ट नंबर, मदरबोर्ड का पार्ट नंबर 9641P। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हम स्कीमेटिक में देखते हैं कुछ चीजें इसके बारे में कि कॉम्पेल ने G510 में क्या क्या सीक्रेट डाल रखा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, टोटल इसमें जो पेजेस हैं वो 61 है और अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो पेज नंबर 1 है। तो 1 पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया इन्होंने बोला कॉम्पेल कॉन्फिडेंशियल, कॉम्पेल ने बनाया इसको, और डिस्क्रीट मदरबोर्ड स्कीमेटिक डॉक्यूमेंट हैसवेल विथ DDR3 लाइनेक्स पॉइंट PCH। ये क्या है, हैसवेल विथ DDR3। इसमें हमें स्कीमेटिक ने बता दिया कि इस बोर्ड में 9641P में DDR3 का रैम लगेगा और हैसवेल मतलब CPU का जनरेशन होता है। हैसवेल का मतलब है आपका जो ये बोर्ड है ये 4th जनरेशन का है। आप CPU कोई सा भी लगा सकते हैं लेकिन आपको उसका जनरेशन 4th लगाना है। ठीक है, तो 4th जनरेशन का स्कीमेटिक है, डायग्राम है और DDR3 सपोर्ट होता है। ठीक है, ये लाइनेक्स क्या है हमारा, ये 4th का ही नाम होता है, लाइनेक्स PCH का नाम है, कह सकते हो आप, लाइनेक्स पॉइंट PCH। और ये CPU का जनरेशन है, ये PCH का नाम है। जो 4th जनरेशन में नाम होता है PCH का वो लाइनेक्स होता है। ठीक है, और ये सब इसके लिए नहीं है। और ये जो डिजाइन किया गया है वो 2013-4-18 को किया गया है। ये आपका लैपटॉप का पार्ट नंबर है और ये लैपटॉप का रिवीजन नंबर, बोर्ड का, मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है, मदरबोर्ड का रिवीजन नंबर है। ठीक है, तो पहले पेज पे यही दिखाया गया है। क्या और भी कुछ है इस पहले पेज पे? तो इस पहले पेज पे नहीं है। अब आप जब दूसरे पेज पे आते हो तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो दूसरे पेज पे दिया है, ये दिया है आपका ब्लॉक डायग्राम। यहाँ देख सकते हैं साइड में क्या लिखा है, ब्लॉक डायग्राम। हर पेज पे आपको ये चीज टोटल मिलेगा, जो नीचे कॉर्नर में दिया होगा कि आपके किस पेज के ऊपर किस चीज के बारे में बात की है, उसका टाइटल यहाँ लिखा होगा। ये ब्लॉक डायग्राम पेज नंबर 2 पे जो बात किया जा रहा है, ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात किया जा रहा है और ये पूरा का पूरा हमारा ब्लॉक डायग्राम है। तो ब्लॉक डायग्राम क्या होता है बेसिकली आपको पता होगा, जैसे कि हमारा CPU है, ये हमारा CPU है और ये हमारा PCH है।
तो सीपीयू और पीसीएच आपस में कम्युनिकेशन करती है, जिसके दो इंटरफेस होता है, एक इंटरफेस एफडीआई होता है और एक डीएमआई होता है। सीपीयू और पीसीएच जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो दो इंटरफेस से करते हैं, एक एफडीआई इंटरफेस से, एक डीएमआई इंटरफेस से, ठीक है। और सीपीयू रैम को कंट्रोल करता है, रैम का इंटरफेस सीपीयू के साथ कनेक्टेड होता है हमारा, और एलवीडीएस का इंटरफेस इसमें सीपीयू के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें ये ग्राफिक कार्ड है, ग्राफिक कार्ड, इसीलिए, ठीक है। और इसमें जो रैम देख लिया आपने कि ये ग्राफिक कार्ड है, इसीलिए एलवीडीएस हमारा सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। अगर ग्राफिक कार्ड का यूज नहीं होता तो ये जो एलवीडीएस है मेरा पीसीएच के साथ कनेक्टेड होता। अगर ये ग्राफिक कार्ड नहीं होता तो जो एलवीडीएस देख रहे हो आप ये पीसीएच के साथ होता। यहाँ पे ग्राफिक कार्ड है, इसीलिए एलवीडीएस हमारा सीपीयू के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। उसी तरह जो पीसीएच जिसको कंट्रोल करेगा उसके नाम है, जैसे यूएसबी को कंट्रोल करता है, हार्ड डिस्क को कंट्रोल करता है, ओडीडी को कंट्रोल करता है, लैन को कंट्रोल करता है, पीसीआई को कंट्रोल करता है, और ये सारे उनके इंटरफेस के नाम है, किस इंटरफेस से किसको कनेक्टेड करता है, ठीक है। और इससे अगर हम नीचे बात करें कि एसआईओ की, तो एसआईओ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, एसआईओ को भी कंट्रोल कौन करता है, हमारा पीसीएच। ये देख सकते हैं ये हमारा एसआईओ है, और एसआईओ भी कुछ चीज को कंट्रोल करता है। तो एसआईओ हमारा कीबोर्ड कंट्रोल करता है, टचपैड को और थर्मल को, और इसमें नहीं लिखा है कि ऑन ऑफ को भी कंट्रोल करता है ये, ठीक है। दो तीन चीजों को करता है कंट्रोल। और आपका फैन, जो आपके लैपटॉप में फैन होता है उसको भी कंट्रोल करने वाली हमारी आईओ होती है। और जैसे कि आपका साउंड होता है, ऑडियो होता है, इन सबको कंट्रोल करने वाला हमारा पीसीएच है, जो कि HDA का इंटरफेस होता है, और दूसरा इंटरफेस है AZALIA, ठीक है। और ODD और HDD का इंटरफेस का नाम साटा है, साटा के इंटरफेस से वो कनेक्टेड होता है। तो ये दूसरे पेज पे हमें ब्लॉक डायग्राम दिया गया है कॉम्पेल ने। और अगर मैं तीसरे पेज की बात करूं तो यहाँ पे आप तीसरे पेज पे देख सकते हो क्या है, यहाँ पे दिया है वोल्टेज रेल। ये क्या है वोल्टेज रेल? ये वोल्टेज रेल है कि आपके बोर्ड में कौन कौन से वोल्टेज बनेंगे किस किस स्टेज में। जैसे कि वोल्टेज रेल में लिखा है पावर प्लेन अनस्टेट, यहाँ पे आपको दिख रहा है पावर प्लेन एंड स्टेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B+, ये हमारा 19 वोल्ट है, आपके बोर्ड में जो 19 वोल्ट बनेगा, और 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट, और एक है 1.3 जो कि रैम वोल्टेज है। उसके बाद आपका 5 वोल्ट VS, 3 वोल्ट VS, कोर वोल्टेज, GFX वोल्टेज 1.5 VS, 0.6 VS, 1.05 VS। मतलब इस पर्टिकुलर G510 LA9641P के अंदर जो वोल्टेज बनना है कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वोल्टेज बनने जरूरी हैं, तभी आपके बोर्ड में डिस्प्ले आएगा। अगर इसमें से कोई भी वोल्टेज मिसिंग होगा तो आपके बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आएगा। तो ये वोल्टेज रेल का मतलब यही होता है कि आपके बोर्ड में टोटल वोल्टेज कितने बनेंगे। सिर्फ ये वोल्टेज है, ये क्लॉक नहीं है, रीसेट नहीं है, ना ही पावर गुड है, ठीक है। वोल्टेज है जो आपके बोर्ड में वोल्टेज बनेंगे। और यहाँ पे लिखा है S0, S3, S4। तो ये क्या है? ये हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में एक स्टेट होते हैं। जैसे कि आपका लैपटॉप बंद है, बिल्कुल ही बंद है, तो आप उसको, लोग कहते हैं उसको सॉफ्ट ऑफ, जैसे कि G3 स्टेट होता है एक G3 स्टेट, जो बिल्कुल आपका लैपटॉप बंद है, सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड में CMOS का सेल लगा है, उस स्टेट का नाम होता है G3। तो इसमें G3 का यूज नहीं किया गया है स्कीमेटिक में, इसमें यूज किया गया है S5 स्टेट से S0 स्टेट तक। तो S5 स्टेट और S0 स्टेट क्या क्या है? तो जैसे आप मदरबोर्ड में चार्जर लगा देते हो और आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता, तो जैसे आप अडेप्टर लगाते हो, आपके बोर्ड में अडेप्टर लगते ही 1-2 वोल्टेज बन जाते हैं। जैसे कि आपका 19 वोल्ट बन जाता है, 3 वोल्ट LDO, 5 वोल्ट LDO, किसी किसी बोर्ड में 3 वोल्ट कॉइल वोल्टेज, 5 वोल्ट कॉइल वोल्टेज बन जाता है। पावर बटन प्रेस करने से पहले जो वोल्टेज बन जाता है वो S5 स्टेट कहलाता है। आपने पावर बटन नहीं दबाया और आपको बोर्ड में 2 वोल्टेज 3 वोल्टेज मिल रहे हैं, तो वो सारे वोल्टेज किसी स्टेट का है? S5 स्टेट का, ठीक है। S5 स्टेट के बाद आता है हमारा S3 स्टेट।
S5 और S4 दोनों एक होता है, आप देख सकते हैं S5 और S4 एक ही स्टेट होता है। तो S5 S4 समझ गए। उसके बाद होता है S3। S3 स्टेट वो होता है जो आपने पावर बटन दबा दिया, पावर बटन प्रेस करने के बाद जो वोल्टेज आपके बोर्ड में बनना स्टार्ट हुआ, जैसे रैम वोल्टेज हो गया, DC टू DC हो गया, कोर वोल्टेज हो गया, 1.8 वोल्टेज हो गया, 1 वोल्टेज हो गया, ये सारे वोल्टेज लगभग पावर बटन दबाने के बाद बनते हैं। तो इस पावर बटन दबाने के बाद जो जो वोल्टेज बन रहा है इसे हम S3 स्टेट में रखते हैं, इसे हम S3 स्टेट कहते हैं। और एक लास्ट होता है हमारा S0 स्टेट। S0 स्टेट क्या होता है? S0 स्टेट वो होता है जैसे आपका लैपटॉप पावर बटन दबाने के बाद जो जो वोल्टेज बनने थे बन गए, अब आपका डिस्प्ले आ चुका है, उसके बाद भी एक दो वोल्टेज बनता है, जैसे कि आपका USB, जैसे आपका हार्ड डिस्क, कैमरा, कार्ड रीडर, वाईफाई, ये सब का काम कब होता है? जब आपके लैपटॉप में डिस्प्ले आ जाता है। पहले डिस्प्ले आ जाएगा, बिना डिस्प्ले आए आप USB पोर्ट का काम नहीं कर सकते, आपके बोर्ड में डिस्प्ले आना चाहिए। तो जैसे ही आपके बोर्ड में डिस्प्ले आने वाला होता है, मिली सेकंड पहले ही आपके S0 वोल्टेज स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो S0 जब वोल्टेज होगा, देखो यहाँ पे और क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि जो B प्लस है, जो 19 वोल्ट है, कहां बनता है? देखो यहाँ पे बनता है, सारे में, सब में बनता है ये हमारा 19 वोल्ट। आपका S4 में भी बनता है, S5 में भी बनता है, S3 में भी बनता है, S0 में भी बनता है। अब S0 मैंने बोला कि पावर बटन दबाने के बाद बनता है, S3 पावर बटन दबाने के बाद बनता है, बिल्कुल। लेकिन ये जो 19 वोल्ट है वहां जाके मौजूद होता है। S0 स्टेट के साथ जो जो वोल्टेज बनना है वहां मौजूद होगा, S3 के साथ जो जो वोल्टेज बनना होगा वहां मौजूद होगा। फिर मैं बात करूं 5 वोल्ट ऑलवेज, 3 वोल्ट ऑलवेज की, तो S4 और S5 में ये वोल्टेज नहीं बनता, पर्टिकुलर इस बोर्ड में, सॉरी ये बैटरी ओनली है, बैटरी में नहीं, अडेप्टर। तो 5 वोल्ट और 3 वोल्ट जो है आपका S5 में बन जाता है जब अडेप्टर लगा होगा, और जब बैटरी लगा होगा तो S5 में नहीं बनेगा। ठीक है, अडेप्टर में आपका 5 वोल्ट 3 वोल्ट बन जाएगा, और फिर S3 में भी बन जाएगा और S0 में भी बन जाएगा। उसके बाद 1.35 जो कि रैम वोल्टेज है हमारा, देखो S5 में ये नहीं बनता, S3 में बनता है। ठीक है, आउटपुट होता है S3 में, और S0 में भी बना रहता है ये वोल्टेज। उसके बाद हमारे ये जितने वोल्टेज है ये सारे कहाँ बनते हैं? इन तीनों में नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ S0 में बनने वाले ये वोल्टेज हैं सारे। तो ये एक सीक्वेंस भी है कि पहले क्या बनेगा बाद में क्या बनेगा। तो जैसे कि पहला स्टेट होता है हमारा ये वाला, और दूसरा स्टेट ये वाला, और तीसरा स्टेट S0 वाला। तो ये हमारे बोर्ड का पर्टिकुलर कौन कौन से वोल्टेज बनेगा उसकी इन्फॉर्मेशन दी होती है, कॉम्पेल ही देता है इस तरह से। आपको क्वांटा में भी दिखलाऊंगा, मैं विस्टोन में भी दिखलाऊंगा, वो अलग तरह से यूज करता है। तो हमारे बोर्ड में वोल्टेज रेंज जो है इस तरह दिखलाता है, कॉम्पेल। अगर आप कॉम्पेल का स्कीमेटिक पढ़ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह का मिलेगा कि आपके बोर्ड में कौन, उस पर्टिकुलर उस बोर्ड में कौन कौन सा वोल्टेज बनना है, क्या आपने कोई वोल्टेज मिस तो नहीं कर दिया। ठीक है, जरूरी नहीं है ये सारे वोल्टेज जो है हमें कॉइल पे ही मिलेगा, बड़े वाले कॉइल पे, किसी के कॉइल है किसी के कॉइल नहीं है इसमें। ठीक है, तो और क्या दिया है इस पेज पे मैं देखूं तो यहाँ पे ये लिखा है बोर्ड आईडी टेबल। तो ये बोर्ड आईडी क्या है? 0 to 7। आपके बोर्ड में ना 0 से 7 एक लेयर होती है, आपके जो बोर्ड होता है बोर्ड में 7 लेयर होते हैं, परतें बिछी होती है उसमें लेयर, तो उन लेयर के बोर्ड आईडी है ये। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ पे ये देख सकते हैं स्टेट दिया है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं क्या है स्टेट, कि आपका जो है S5 को आप कहते हैं सॉफ्ट ऑफ, S4 का नाम होता है सस्पेंड टू डिस्क, S3 का नाम होता है सस्पेंड टू रैम, S1 पावर ऑन सस्पेंड। S1 का क्या मतलब है? S0 है ये। ठीक है, S1 S0 ही होता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो SLP S1 है वो आएगा कब? तो S5 में नहीं आएगा, S4 में नहीं आएगा, S3 में नहीं आएगा, S फुल ऑन एक है लास्ट में हमारा, फुल ऑन, जब आपका लैपटॉप पूरी तरह से ऑन हो जाएगा तब आएगा S1। SLP S3 कब आएगा? तो फुल ऑन में भी रहेगा और S0 में आएगा ये आपका SLP S3। और S4 कब आएगा आपका? S3 सस्पेंड टू रैम में आएगा। S5 आएगा आपका S4 सस्पेंड टू डिस्क, S4 को आप S5 भी कहते हो। ठीक है, और ऑलवेज वोल्टेज कब बनेगा, और VS वोल्टेज कब बनेगा, S0 वोल्टेज कब बनेगा, और क्लॉक कब बनेगा, किस स्टेज में क्लॉक बनेगा। तो आप देख सकते हैं S0 में लो रहता है और फुल ऑन होता है तो क्लॉक पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है।
ठीक है, तो इसमें यही इन्फॉर्मेशन है और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ये हमारे काम का है भी नहीं। ठीक है, तो अब मैं चौथे पेज पे अगर चलूँ तो चौथे पेज पे भी कुछ खास नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे बस सिग्नल है, ये जो देख सकते हैं आप DDR3, ये हमारा DS की जो DSO में जो वेव फॉर्म मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। DSO अगर आपने यूज़ किया है तो आप DSO में ये सिग्नल इस तरह से मिलेगा आपको, डायग्राम DSO में। ठीक है, और क्या है इसमें, अगर मैं चौथे पेज पे आऊँ तो यहाँ से मैं आपको कुछ सीक्रेट बताता हूँ कॉम्पेल का। जैसे कि आपको पता होगा ये जो है ये हमारा रजिस्टर है। ठीक है, तो ये तो सबको पता है रजिस्टर है ये चीज़। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आपको कॉमन चीज़ है कि ये बता रहा है कि ये जो नाम है ये कोई ना कोई वोल्टेज यहाँ कहीं से इसके अंदर एंट्री होगा, तो इसके लिए इनपुट हो गया ना। ये एरो क्या बता रहा है, इनपुट का, कि इसमें इनपुट होगा वोल्टेज। ठीक है, तो जहाँ पे ये एरो रहता है इसका मतलब ये कोई वोल्टेज आएगा और इसके अंदर जाएगा। तो ये सिंबल क्वांटा कौन यूज करता है, कॉम्पेल। ठीक है, ये कॉम्पेल यूज करता है। और क्या है इसमें, तो इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरे के पूरे यहाँ तक ये सब इनपुट हो रहा है इसके अंदर, इनपुट 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 कहीं से आएगा। कहाँ से आएगा, तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 15 से आएगा। अभी आप मौजूद कहाँ पे हो, 5 नंबर पे। तो ये सब कहाँ से आएगा, पेज नंबर 15 से आउटपुट होके पेज नंबर 5 पे इनपुट हो रहा है इसके अंदर। और यहीं पे आप देखो फिर ये जो ये सारे सिंबल देख रहे हो आप, ये आउटपुट का है। पेज नंबर 5 से आउटपुट हो रहा है और 15 नंबर के लिए इनपुट है। और ये सारे 15 नंबर से आउटपुट है और 5 नंबर के लिए इनपुट है। तो इनपुट आउटपुट का ये सिंबल होता है। ठीक है, तो ये कॉम्पेल इनपुट आउटपुट इसी तरह दिखाता है। और क्या चीज़ है इसके अंदर, जैसे कि अभी मैं इसमें देखूं कुछ, जैसे ये आउटपुट का सिंबल है हमारा। ठीक है, हाँ ये वाला देख सकते हैं आप, क्या है, इसका मतलब है कि इसी रोड से इनपुट भी होगा और इसी रोड से आउटपुट भी होगा। ठीक है, वोल्टेज आएगा भी, सिग्नल आएगा भी और सिग्नल जाएगा भी। कहाँ पे, पेज नंबर 19 से आ रहा होगा तो 19 पे जाएगा, 43 से आ रहा होगा तो 43 पे जा रहा होगा, 43 पे। तो यहाँ आप कह सकते हो इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों होता है इस सिंबल से। तो कॉम्पेल इनकमिंग आउटगोइंग दोनों को इस तरह से दिखाता है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनकमिंग आउटगोइंग है। ठीक है, और क्या है इसमें यूज किया गया, तो इसमें आप देख सकते हैं एक चीज, ये मैं इसको जूम करके दिखाता हूं आपको। यहां पे ये देख सकते हैं क्या लिखा है, ये एट द रेट। एट द रेट का क्या मतलब है, एट द रेट जब कॉम्पेल का अगर आप स्कीमेटिक पढ़ रहे हो तो कॉम्पेल स्कीमेटिक जब एट द रेट कहीं पे अगर यूज करता है उसका मतलब है कि वहां पे वो कंपोनेंट नहीं लगा जिसके साथ एट द रेट लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एट द रेट किसके साथ लगा हुआ है, तो आपको पता है ये जो सिंबल है ये रजिस्टर का सिंबल है। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये रजिस्टर R27 मौजूद नहीं है बोर्ड पे। ये एट द रेट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसी तरह आप इस बोर्ड में R26 का रजिस्टर नहीं लगा, आपको पटरी तो मिलेगी। जैसे कि रजिस्टर किसके ऊपर होता है, ये 2 ट्रैक के ऊपर इस तरह से रजिस्टर लगी होती है। और यहाँ पे लिखा क्या है, एट द रेट, मतलब यहाँ पे ये रजिस्टर नहीं है, मतलब ओनली ये 2 ट्रैक है लेकिन इसके ऊपर रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, ये बताता है। ये आप चाहे तो इसको लगा सकते हो। ठीक है, कंपनी क्या करती है, इसको लगाती नहीं है जहाँ पे एट द रेट होता है। अब मैं बात करूँ, यहाँ एट द रेट है। अब ये एट द रेट किसके लिए, इसके लिए है, ये CPU मेरा जो है ना, ये पूरा ये एट द रेट ये है। लेकिन ये एट द रेट किसके साथ है, ME एट द रेट। तो जब एट द रेट सिंगल हो, यहाँ पे क्या एट द रेट, ओनली एट द रेट है। ये R26 क्या है, मेरे रजिस्टर का प्लेसमेंट नंबर है और सिंगल ये एट द रेट है। तो जब सिंगल एट द रेट होता है उसी का मतलब है कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। और जब किसी अल्फाबेट की उस नंबर के साथ है, उसके साथ एट द रेट लगा है, उसको आपको नहीं देखना है। ठीक है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगा हुआ, वो लगा हुआ है वो। ठीक है, सिर्फ ये सिंगल एट द रेट। अगर मैं आपको इसमें और दिखाता हूं कहीं होगा लगा हुआ, तो
@ जैसे मैं आपको दिखा, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे @ लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल @ है, जिसका मतलब ये कंपोनेंट यहाँ नहीं लगा हुआ। और आप देख सकते हैं ये रजिस्टर, यहाँ पे भी ये कंपोनेंट नहीं लगा, ये मॉसफेट यहाँ भी नहीं लगा, और ये लगा हुआ है क्योंकि @ नहीं है, ये लगा हुआ है, @ नहीं है। और ये देखिए, हाँ ये चीज आप देखिए, इसमें भी दिखाने वाली चीज है, जैसे कि इसमें क्या है, ये कॉम्पेल क्या करता है, यहाँ पे क्या लिखा है @ ये तो कह रहा है कि नहीं लगा, बिल्कुल यहाँ पे रजिस्टर नहीं है। लेकिन रजिस्टर का जो मैंने अभी बताया, पर रजिस्टर जो है 2 ट्रैक पे लगी होती है। अब @ है तो रजिस्टर तो नहीं लगा, बिल्कुल, लेकिन ये दोनों ट्रैक आपस में कनेक्टेड है। वो कैसे पता चल रहा है, वो देख सकते हैं आप, ये ऐसे करके शॉर्ट कर रखा है इसको। रजिस्टर नहीं है, लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो जिससे कहते हैं शॉर्ट पैड, शॉर्ट कंपोनेंट लगा भी नहीं है और वो दोनों आपस में कनेक्टेड भी हैं, ठीक है। तो इस तरह का इंटरनली ट्रैक कह सकते हो आप, ये कि अंदर ही अंदर ये ट्रैक लगे होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब आपको याद रखना, ये ओनली कॉम्पेल यूज कर रहा है इसमें। अभी हम कॉम्पेल का स्कीमेटिक पढ़ रहे हैं, तो कॉम्पेल क्या करता है, @ का मतलब है नहीं लगा हुआ, और अगर शॉर्ट कंपोनेंट नहीं होता है उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, मतलब वो लगा हुआ तो नहीं है लेकिन वो कनेक्टेड है। मतलब इधर अगर 3 वोल्टेज है तो इधर भी 3 वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि रजिस्टर तो नहीं है लेकिन अंदर से कनेक्टेड है। और अगर मैं इसकी बात करूं, तो इधर अगर 3 वोल्ट है तो आपको इधर 0 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये रजिस्टर लगा हुआ नहीं है, इधर का ट्रैक इधर है और इधर का ट्रैक इधर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, और क्या है इसके अंदर, हाँ जैसे कि यहाँ पे ये है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे जब भी इस तरह का आता है कुछ आपको देखने को, तो इसका मतलब है ये जो वोल्टेज यहाँ से अगर निकल रहा है या आ रहा है वो समाप्त है, यहाँ से आगे नहीं जाने वाला कहीं पे भी, ठीक है। एंडिंग पॉइंट कह सकते हो आप, ये जहां भी दिखेगा आपको क्या समझना है उसको, वो एंडिंग पॉइंट है। अब यहाँ से मेरे को लग रहा है कि निकल रहा है, लेकिन ये निकलने के बाद यहीं पे एंड हो गया, कहीं जा ही नहीं रहा है, किसी के पास नहीं जाएगा। जैसे कि ये है, ये तो कहीं जाएगा और वहां से आएगा भी, कम्युनिकेट होगा दोनों तरह, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों होगा इस M27 पिन से, N27 से भी, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं P35 से, तो ओनली आउटपुट होगा ये P35 से, इनपुट नहीं हो सकता, ओनली आउटपुट होगा इधर से। और जब इस तरह का कुछ होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं N34 क्या है, ये सिंगल है, मतलब ये आगे ना ही इनकमिंग है ना ही आउटगोइंग है। इसका मतलब ये है कि ये जो नाम आप देख रहे हो EDP CPU LAN _N1, ये आगे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, किसी और कंपोनेंट से कनेक्टेड है। जैसे कि यहाँ पे आप P35 देखेंगे तो यहाँ तो ये नाम है और ये आउटगोइंग हो रहा है, तो आउटगोइंग कहाँ जा रहा है, तो पेज नंबर 33 पे जा रहा है। तो आप 33 पे जाके डायरेक्ट नहीं चेक कर सकते हो, इसके लिए आप इसको कॉपी करोगे और इसको फाइंड करोगे यहाँ सर्च बॉक्स में पेस्ट करके, तो आपको पेज नंबर 33 पे पहुंचा देगा ये नाम के साथ। ये नाम कहाँ पे है, 33 पेज के ऊपर, ठीक है। इसमें मतलब है कि ये अभी किसी न किसी सर्किट से आगे कनेक्टेड है। अब इनकमिंग है आउटगोइंग है, वो जब इसको हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे एंड फाइंड करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। और क्या है इसमें, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा जो है ये ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर कैसा है, तो ये हमारा डिजिटल ट्रांजिस्टर है। डिजिटल ट्रांजिस्टर कहने का मतलब है, आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर की शेप में है, लेकिन ट्रांजिस्टर की शेप के अंदर एक रजिस्टर दो रजिस्टर लगे हुए हैं, एक ये वाला रजिस्टर है और एक ये रजिस्टर है। तो जब ट्रांजिस्टर का सिंबल हो और उस ट्रांजिस्टर के सिंबल में रजिस्टर भी इंटीग्रेटेड हो, तो उसको कहते हैं डिजिटल ट्रांजिस्टर, डिजिटल ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये डिजिटल ट्रांजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये लगा हुआ है। और हाँ, ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये पॉइंट है आप दो चीजों को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है। कनेक्शन है, कनेक्टिविटी, ज्वाइंटिंग पॉइंट कह सकते हो आप इसको, ये ज्वाइंटिंग पॉइंट है, ठीक है। ज्वाइंटिंग पॉइंट कैसे है, ये इस रजिस्टर को यहां से आ रहा है और इसको ज्वाइंट कर रहा है, मतलब अगर ये नहीं होता ज्वाइंटिंग पॉइंट तो ये रजिस्टर सीधा यहां से इसके यहां पे चला जाता। ये ज्वाइंटिंग कह रहा है कि ये रजिस्टर यहाँ पे भी जाएगा और ये ज्वाइंट होके
ये यहाँ से इधर निकलेगा, इसके पास जाएगा ETP HPD। ठीक है, ये ज्वाइंटिंग पॉइंट है, ज्वाइंटिंग पॉइंट के बाद नाम दिया ना, मतलब ये इधर भी जाने वाला है। और ये रजिस्टर से इधर तो आई, रजिस्टर ट्रांजिस्टर के यहाँ पे तो था ही, लेकिन ये ज्वाइंटिंग के कारण ये इधर भी जाने वाला है। ठीक है, एक दो लाइन को इसने ज्वाइंट कर दिया, किसी एक लाइन को ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, और इसमें छोटा करते हो एक बार, जैसे आप यहां देख सकते हैं ये क्या है, CFG स्टेप ऑफ प्रोसेसर। यहाँ पे @ भी लगा है और PX भी लगा है। इसका मतलब कंपोनेंट होगा, आपका कंपोनेंट होगा। जब सिंगल @ की बात होगी तो आप कह सकते हैं कि आपका कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे PX @ है तो ये कंपोनेंट आपका लगा होगा 90%। ठीक है, अगर मैं और कोई देखूं कुछ चीजें, तो ये आप सबको पता होगा, ये सिंबल हमारा ग्राउंड का है। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ज्वाइंटिंग और ये ज्वाइंटिंग, तो ये दोनों ज्वाइंटिंग क्या कर रहे हैं, ये CPU RSVD SFG RCOM CPU टेस्ट लो, इन तीनों को एक साथ ज्वाइंट किया और ग्राउंड कर दिया। सिंगल ग्राउंड नहीं किया, सबको एक ज्वाइंटिंग में कनेक्ट करके ग्राउंड किया। मतलब ये तीनों के तीनों ग्राउंड है, ग्राउंड यहाँ जाने वाला है। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राउंड है, मतलब VSS मेरा ग्राउंडेड है, RSVD मेरा ग्राउंड है। यहाँ पे ये हमारा एंडिंग पॉइंट हो गया, और ये जो सिंगल वैसे बचा है ये आगे जा रहा होगा किसी सर्किट में, खत्म नहीं हुआ है ये आगे किसी न किसी सर्किट में जाए, अधूरा इसको छोड़ दिया, पूरा होगा कहीं और जाके। कैसे पता चलेगा, तो आप ये नाम को फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं ये क्या है, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट हमारे क्या चीज है, ना ये रजिस्टर लगा हुआ है ना यही रजिस्टर लगा हुआ है, @ ठीक है। और अगर मैं नीचे आऊं एक बार सर्किट में, $55 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे रजिस्टर नहीं लगा, ये भी नहीं लगा हुआ है, ये कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, कैपेसिटर के पे @ है, ये भी नहीं है, ये रजिस्टर भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे ये रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये मार्क्स के साथ @ लगा हुआ है। ठीक है, ये लगा हुआ है मेरा, ये आउटगोइंग का सिंबल है। यहाँ पे ये वोल्टेज, ये आप कह सकते हो स्विंग वोल्टेज है, जहाँ वोल्टेज स्टार्ट होता है आना। ठीक है, तो ये कुछ है ना, ये ग्राउंड है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पे ये रजिस्टर लगा हुआ है सन के साथ, और ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये हमारा PR847, ये रजिस्टर नहीं है, बस ये पैड होते हैं एक तरह के। रजिस्टर भी जैसे तो वैल्यू तो लिखी है, लेकिन ये आपको रजिस्टर में भी मिलेगा नहीं मिलेगा कह नहीं सकते। ठीक है, तो PR लिखा है तो आप रजिस्टर ही इसको समझना इसको। ठीक है, ये सारे क्या है, तो ये सारे हमारे कैपेसिटर है। कैपेसिटर का देख सकते हैं आप, कैपेसिटर का एक ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, ये नेगेटिव के साथ, ये नॉन पोलर ही है। कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये जो लगे हुए हैं ना इस दो ट्रैक पे, तो एक ट्रैक पहले से ही ग्राउंड है, तो जैसे इस कैपेसिटर पे लगते हो तो ये ग्राउंड कैपेसिटर के एक तरफ चला जाता है और ये आपका पॉजिटिव साइड कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है इस वाले, ये नॉन पोलर कैपेसिटर है लगे हुए यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा मॉसफेट है, ये हमारा डुअल मॉसफेट है, एक ही पैक के अंदर दो मॉसफेट को इंटीग्रेटेड कर रखा है। ठीक है, एक ये मॉसफेट है और दूसरा ये मॉसफेट है, तो डुअल मॉसफेट हो गया। और ये हमारा है कोयल, ये क्या है मेरा कोयल का रोल नंबर जो प्लेसमेंट नंबर है वो PL803। ठीक है, कोयल है ये मेरा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हमारा रजिस्टर है, लेकिन ये रजिस्टर से थोड़ा डिफरेंस है, ये है NTC रजिस्टर। NTC रजिस्टर क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है ये, मतलब जैसे जैसे इस पे हीट
आएगी, मतलब जैसे जैसे ये रजिस्टर गर्म होगा ये इसकी रजिस्टर की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे ये रजिस्टर गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होगा, रजिस्टर की जो वैल्यू है, जैसे 10 किलो ओम है, अगर इसकी रजिस्टर हीट होगा तो ये 9 किलो ओम, 8 किलो ओम, 5 किलो ओम ये नीचे चली जाएगी जब ये हीट होगा। और किसी रजिस्टर में ऐसा नहीं होता कि हीट पड़ने पर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन जब एनटीसी रजिस्टर की बात होती है तो जब उस पर हीट पड़ेगा तो वो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो इसको एनटीसी रजिस्टर को आइडेंटिफाई करना यही है कि स्कीमेटिक में ये रजिस्टर के ऊपर गोला बना होता है और जो रजिस्टर का नाम उसका प्लेसमेंट नंबर होता है वो PH करके होता है। PH, आर का नंबर देखा होगा आपने, PR होता है या R होता है, लेकिन एनटीसी क्या होता है, PH। अगर आपने स्कीमेटिक में कभी पढ़ा है थर्मल के सेक्शन में प्योर हार्डवेयर शटडाउन, तो प्योर हार्डवेयर शटडाउन क्या होता है, एक थर्मल का काम करता है। उसी तरह जो ये एनटीसी है ये भी थर्मल का काम करता है। PH का मतलब ही है प्योर हार्डवेयर, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा तो आप याद रखना, ये एनटीसी रजिस्टर ही होता है। इसका काम थोड़ा अलग है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है ये, ठीक है। ये सारे लगे हुए हैं @ के साथ, ये नंबर है, ये कंपोनेंट हमारे बोर्ड में लगे हुए हैं। उसी तरह मैं, चलो इसमें तो यही है हमारे लिए कॉम्पेल में। अगर मैं ये विस्ट्रोन की बात करूं, जैसे कि ये क्या पढ़ा हमने, कॉम्पेल देखा था हमने, ये एक विस्ट्रोन है। विस्ट्रोन कैसे है तो आप देख सकते हैं, ये विस्ट्रोन कंपनी ने डिजाइन किया है स्कीमेटिक। किसको, डेल वाले को। डेल का बोर्ड है 3542, ठीक है। इसका पार्ट नंबर इसमें नहीं लिखा, इसका पार्ट नंबर होता है 13269-1। ये हमारा मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है और मॉडल नंबर 3542 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूज किया है इसमें, तो एक बार मैं सबसे ऊपर ले चलता हूँ स्कीमेटिक में। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा पहला पेज है इस स्कीमेटिक का। तो ये जो स्कीमेटिक है ये हमारा SOC आर्किटेक्चर का है। SOC ब्रॉडवेल, ये हमारा 5th जनरेशन का स्कीमेटिक है, मतलब ये जो बोर्ड है ये 5th जनरेशन का है। CPU आपका i3 5th जनरेशन होगा। तो जब SOC की बात आती है तो जितना भी ओवरऑल हमारे बोर्ड में कम कंट्रोलर है वो सारे, जैसे कि अभी PCH में हमने देखा था कि CPU के साथ RAM कनेक्टेड था, PCH के साथ हमारा IO कनेक्टेड था, ऑडियो कनेक्टेड था, साउंड कनेक्टेड था, हार्ड डिस्क कनेक्टेड था, है ना, USB कनेक्टेड था। तो वो PCH में थोड़ा चीज़ PCH के साथ होता है और कुछ चीज़ें CPU के साथ होती है। लेकिन जब SOC आर्किटेक्चर का बोर्ड होता है, इसमें आपका पूरा बोर्ड SOC ही कंट्रोल करता है। IO का काम तो IO ही करता है, जैसे कि IO को कंट्रोल करने वाला अब SOC हो गया। SOC मतलब आपका CPU, मतलब PCH जो था पहले अलग था, लेकिन SOC में क्या हुआ, PCH को CPU ने अपने अंदर ले लिया, बाहर से अपने अंदर CPU ने बोला कि मेरे अंदर आ जा PCH, और वो चला गया। तो उसने अपना नाम चेंज कर लिया, नाम क्या रखा, SOC। SOC का फुल फॉर्म क्या हो गया, सिस्टम ऑन चिप, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम आपके एक चिप में आ गया, ठीक है, इसलिए इसका नाम डाल दिया SOC। तो SOC है, ये डेल का है। तो SOC कोई भी करेगा, ये मेजर हमारा ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं है कि हम कौन सा स्कीमेटिक पढ़ रहे हैं, वो आर्किटेक्चर का है, ठीक है। कोई सा भी स्कीमेटिक आप पढ़ सकते हैं, कॉम्पेल, क्वांटा, विस्ट्रोन, सब के सब SOC भी बनाते हैं, PCH आर्किटेक्चर भी बनाता है, हब आर्किटेक्चर भी बनाते हैं, ठीक है। तो हम जो ये पढ़ रहे हैं ये विस्ट्रोन है। विस्ट्रोन में क्या क्या चीज़ें दी गई है, तो ये आप सीडार जेनस जो है हमारा मोड, मतलब पार्ट नंबर के ऊपर लिखा होता है। और जो विस्ट्रोन है, विस्ट्रोन क्या करता है, इस तरह से हमारे बोर्ड में बताता है कि हमारे बोर्ड में कौन कौन से वोल्टेज बनने वाले हैं। जैसे कि चार्जर, जो बैटरी चार्जिंग होती है, जो DC बैट आउट है हमारा 19 वोल्ट होता है, और DC मतलब 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट S5, 3 वोल्ट S5। उसके बाद VCC कोर वोल्टेज 1.35 वोल्टेज, 0.6 वोल्टेज, 1.05 वोल्टेज और 1.5 वोल्टेज। ये सारे वोल्टेज हमारे इस बोर्ड में बनने वाले। तो आपने अभी गौर किया कि कॉम्पेल ने जो बताया हमें वो वोल्टेज रेल के द्वारा बताया था, और जो ये विस्ट्रोन बता रहा है वो एक बॉक्स के अंदर ही बता रहा है। जैसे कि देख सकते हैं चार्जर में क्या है, ये DC बैट आउट, मतलब ये 19 वोल्ट, अडेप्टर प्लस BT प्लस, इनपुट ये लेके आउटपुट ये देने वाला है। उसी तरह
45 नंबर, ये क्या है हमारा पेज नंबर है कि आपका जो चार्जर है पेज नंबर 44 पे है। और सिस्टम डीसी डीसी मतलब डीसी बैट आउट, ये वाला वोल्टेज इनपुट में ले लिया और आउटपुट में क्या कर दिया 3D 3B ऑक्सिलरी S5 और 5 वोल्ट ऑक्सिलरी S5, 5 वोल्ट S5, 3 वोल्ट S5, मतलब एक इनपुट लेके 4 वोल्टेज बना रहा है, ठीक है, जिसे आप स्टेप डाउन सर्किट कहते हो। सीपीयू कोर वोल्टेज डीसी बैट आउट इनपुट लेता है, कोर वोल्टेज बना देता है। रैम वोल्टेज 19 वोल्ट लेके रैम वोल्टेज और इसका VTT वोल्टेज बन जाता है। और सीपीयू 1.05, ठीक है, जो कि पीसीएच के लिए मेनली होता है। तो पीसीएच अब तो सीपीयू के अंदर चला गया, तो सीपीयू की हुई सप्लाई हो गई, इनपुट 19 वोल्ट लेके ये वोल्टेज बना गया। अब 1.5 वोल्टेज, तो 1.5 भी हमारी समथिंग रैम वोल्टेज के लिए होता है, जो कन्वर्ट करके बनाई होती है, ठीक है, रेगुलेटर से बना होता है। तो टोटल ये हमें विस्टोन में क्या है, इस तरह से वोल्टेज रेल दिख रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो ब्लॉक डायग्राम है, ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है। तो यहाँ पे लिखा है ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। दूसरे पेज पे ब्लैंक है, कुछ नहीं है, ब्लैंकिंग मतलब कोई कंपोनेंट का यूज नहीं किया गया। उसके बाद है तीसरे पेज पे सीपीयू, मतलब जैसे कि हमें किस पेज के ऊपर जाना है वो भी लिखा होता है। इसमें लिखा है क्या, तो इसमें यू नहीं दिया कि किस पेज पे जाना है। जैसे अगर मैं ये जीपीयू की बात करूं तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 37 से लेके 77 तक पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ यूनिक चीजें देख लेता हूं क्या दिया गया है इसमें। तो ये चीज देखिए, ग्राउंड, कॉम्पेल में ग्राउंड का यूज किया गया था इस तरह से, विस्टोन ने ग्राउंड का यूज इस तरह से किया है। ग्राउंड ही है इसका, दोनों चीज एक सेम है लेकिन कंपनी ने अलग अलग तरह से यूज किया। और एक चीज ये आप देख सकते हैं dy, dy का मतलब है @ तो @ का मतलब आप समझ गए। कॉम्पेल कंपनी जो है @ का मतलब है नहीं लगा हुआ, और विस्टोन बताता है अगर dy लगा हुआ है किसी कंपोनेंट के ऊपर तो वो कंपोनेंट नहीं लगा हुआ बोर्ड में, ठीक है, ये बताते हैं। और क्या है इसमें, और इसमें आप ये देख सकते हैं, ये सिंबल जो इस तरह से दिया गया है। तो आपने देखा था कॉम्पेल में दिया गया था हमें इस तरह से, है ना, इनपुट एंड आउटपुट। तो विस्टोन क्या करता है इनपुट आउटपुट के लिए, ये सिंबल क्या है बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब ये यहां से आउटपुट हो रहा है। तो विस्टोन इस तरह से करता है, और यही आप देख सकते हैं ये वाला इस तरफ अंदर की तरफ जा रहा है, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट बाहर की तरफ, और ये इनपुट। तो विस्टोन इनपुट आउटपुट को इस तरह से डिजाइन करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, विस्टोन क्या करता है, इनपुट इस तरह से और आउटपुट इस तरह से, मतलब ये इनकमिंग आउटगोइंग दोनों हुए, ठीक है। और यहाँ पे ये क्रॉस देख सकते हैं, मतलब इसका यूज नहीं किया गया। और यहाँ पे ये भी, मतलब यहाँ से निकला और एंडिंग पॉइंट यहीं पे हो चुका है इसका, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है, ये आपका ज्वाइंटिंग पॉइंट है, जो इस रजिस्टर को इसी लाइन से ज्वाइंट करता है, और इस ज्वाइंटिंग को ऊपर जाके इसको ज्वाइंट कर रहा है, मतलब, ठीक है। तो ये ज्वाइंटिंग पॉइंट है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये आगे जाके खत्म हो गया सर्किट, ये खत्म नहीं हुआ, ये आगे जाके किसी सर्किट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और ये हमारा ये इससे आउटपुट हो रहा है। और इसमें कुछ चीजें, हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, जीपी, ये आपका जीपी क्या है पर्टिकुलर, ये पैड होते हैं डेल में बहुत देखेंगे, छोटे 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 कहीं कहीं डॉट होते हैं, वो सोल्डरिंग पैड होते हैं। वो सोल्डरिंग पैड क्या होता है, टेस्टिंग पॉइंट कहते हैं इसको। तो जहां पे ये है ना, इसका ये मतलब है टेस्टिंग पॉइंट है, सीपी के पास होगा ये टेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये टेस्टिंग पॉइंट ये काफी जगह होता है डेल में, इस विस्टोन, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये वो, सॉरी ये तो नहीं है, इसको ये कह सकते हो आप, ये हमारा है टेस्टिंग पॉइंट। आपके बोर्ड में होते हैं सोल्डरिंग पॉइंट, वो यही होते हैं। इस रजिस्टर के लिए R409 के लिए आप रजिस्टर पे ना लगा के यहाँ पे लगा सकते हो। ये किसके लिए है, मे बी ऊपर वाले के लिए होगा, ठीक है। और ये आपस में तीनों रजिस्टर को ज्वाइंट करके एक ही ग्राउंड से तीनों का काम हो गया, ये मतलब है इसका, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ये वोल्टेज नीचे पुल अप होगा, ठीक है, और ये इसको जोड़ेगा, और ये वोल्टेज इस तरफ भी चला जाएगा
और ये नाम जहाँ जहाँ जा रहा होगा ये वोल्टेज इधर भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये ज्वाइंटिंग का काम यही है कि वोल्टेज को अगर ज्वाइंट नहीं होता ये वोल्टेज उतरता, इधर होता तो इधर चला जाता, इधर होता तो इधर चला जाता। ज्वाइंट से क्या पता चला, ये इधर भी जाएगा और इधर भी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इधर जाएगा तो ये तो पता चल रहा है DDR3 रैम रीसेट पे जाएगा ये पेज नंबर 12 पे, लेकिन इधर नहीं पता चल रहा है, तो इधर कैसे पता करेंगे? तो ये आगे खाली है, तो आप इसको फाइंड आउट करोगे, आपको पता चल जाएगा ये कहाँ जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मेरे को यहाँ दिख गया, ये देख से ये ऐसे कनेक्टेड है हमारा इसके साथ SM DRAM रीसेट, है ना। तो ये सर्किट यहाँ अधूरा था, अब ये पूरा हो चुका है। ये वोल्टेज इस पे उतरेगा और DRAM रीसेट पे चला जाएगा। ये वोल्टेज हमारे DRAM रीसेट पे जाने वाला है। ठीक है, तो ये है हमारा। और इसमें क्या है, तो इसमें मैं यहाँ पे ये DY देख सकते हैं आप। DY का मतलब है यहाँ नहीं लगा हुआ, और यहाँ DY नहीं है तो यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे ये कैपेसिटर DY लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। और यहाँ पे क्या वो चीज़ दिखला रहा है, ये GP। मैं एक बार नीचे आता हूँ, पेज नंबर 44 पे आता हूँ, डिसेबल। हाँ, मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप PR 4505 रजिस्टर का रोल नंबर है, लेकिन रजिस्टर नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ रजिस्टर नहीं है, लेकिन ये जो रजिस्टर के पैड है ट्रैक, ये आपस में कनेक्ट है। जैसे अभी आपने कॉम्पाइल में क्या देखा था, यहाँ पे रजिस्टर था लेकिन ये @ लगा था, नहीं लगा हुआ, और ये दोनों पैड को जंपर कर रखा था। तो ये इस तरह से दिखा रहे थे कि ज्वाइंट है पॉइंट। विस्टोन क्या करता है, ये इस तरह से दिखलाता है, ब्लू कलर में कनेक्टेड होते हैं ये। ठीक है, और ये क्या है हमारे, तो ये हमारे सोल्डरिंग पॉइंट होते हैं, PG। ठीक है, सोल्डरिंग पॉइंट है ये क्या है, DC बैट आउट 19 वोल्ट, और यहाँ पे एक सोल्डेड का पॉइंट है बस, जिसकी वजह से ये नाम चेंज हो गया। तो ये सारे पैड होते हैं, सोल्डरिंग पैड। ठीक है, सोल्डरिंग पैड को इकट्ठा करके ये पैड बनाए जाते हैं। लाल कलर में देखे होंगे डेल वाले बोर्ड में, तो ऐसे करके 2 बॉक्स होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे लाल कलर में, वो यही होते हैं पैड। ठीक है, और इसमें कुछ स्पेशल है, जैसे ये भी हमारा पैड है। ठीक है, और ये मैंने आपको दिखला दिया, ये इसका मतलब क्या है, टेस्टिंग पॉइंट है ये हमारा। और ये हमारा ज्वाइंटिंग पॉइंट है, जो इस कैपेसिटर को, इस 5 वोल्टेज को यहाँ से लेके डायोड पे 3 जगह जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा डायोड है। और क्या स्पेशल है इसमें, और यहाँ पे ये ग्रीन क्लीन क्या है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे डाउट है कि सर ये क्या है, ये क्या है, तो ये कुछ भी नहीं है। ये आपका रजिस्टर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देखकर ना देख सकते हैं। और ये कुछ नहीं है ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारे मतलब का तो नहीं है। और इसमें ये बॉक्स यहाँ पे क्यों बना हुआ है ना, तो ये सब पे ध्यान, ये कुछ भी चीज़ नहीं है हमारे काम का। इसको ऐसे ही मार्क किया गया है, शायद जिसने डिज़ाइन किया उनके लिए काम का होगा, हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो बॉक्स बना होता है किसी सर्किट पे, तो वो किसी काम का नहीं हमारे। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और मैं अगर एक खोलूँ क्वांटा का, तो आप क्वांटा देख सकते हैं। क्वांटा मैं पहले पेज पे हूँ, तो ये हमारा पूरा ब्लॉक डायग्राम हो गया, ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है। और अगर मैं पेज नंबर दूसरे पे जाऊँ, तो आप पेज नंबर 2 पे देख सकते हैं। क्वांटा क्या करता है, टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब पेज नंबर 1 से लेके जितने पेज हैं 60 पेज, ये बताएगा कि आपके किस पेज पे किसके बारे में बात की गई है। जैसे पेज नंबर 1 पे ब्लॉक डायग्राम जो अभी आपने देखा, पेज नंबर 2 पे फ्रंट पेज, जो कि आपका ये फ्रंट पेज है। और 3 से लेके 6 तक आप क्लार्क्सफील्ड डेवेल, मतलब ये आपका CPU के बारे में कह रहा है, CPU का नाम है ये। और 7 नंबर से लेके 12 नंबर पेज तक PCH के बारे में आप पढ़ सकते हो। उसी तरह 25 नंबर पेज पे आप CRT के बारे में पढ़ सकते हो। 34 नंबर पेज पे आप USB के बारे में पढ़ सकते हो।
ठीक है। 41 नंबर पे आप लैन के बारे में पढ़ सकते हो और 45 नंबर पे आप चार्जर के बारे में, चार्जिंग आईसी के बारे में पढ़ सकते हो। तो ये हमें क्वांटा इस तरह से हमें पेज नंबर का डिसाइड करवाता है, ठीक है। और आपके बोर्ड में कौन कौन से वोल्टेज बनेगा वो पावर प्लेन के हिसाब से देख सकते हैं। पावर एसआरसी 19 वोल्ट, आरटीसी का वोल्टेज 5 वोल्ट, ऑलवेज 2 और एक ऑलवेज और 3 वोल्ट, 5 वोल्ट सस, 3.3 सस, 1.5 सस, वीटीटी 5 रन, 3 रन, 8 रन, 8 रन, 1.5 जीएफएक्स, पीसीएच, कोर, एलसीडी, मॉड। तो इस तरह से देख सकते हैं आप वोल्टेज, मतलब इन सब पे क्या वोल्टेज बनेगा वो यह है, इस तरह से बता रहा है कि पावर सोर्स पे 10 से 19 वोल्ट के आसपास, आरटीसी सेल पे 3 वोल्ट से 3.3, 5 वोल्ट पे 5 ही बनेगा। और ये पेज नंबर, मतलब ये 19 वोल्ट कहाँ कहाँ जाएगा, 24 नंबर पे, 30 नंबर पे, 45 नंबर पे, 46 नंबर पे, 47, 48, 49, 50, 51, इन सब पे ये 19 वोल्ट जाने वाला है। उसी तरह 1.5 वोल्टेज रन कहाँ जाएगा, तो 11, 18, 19, 20, 28, 31, 32, 52। तो इस तरह से क्वांटा डिसाइड करता है। ये कौन किसने स्कीमेटिक डिजाइन किया है, तो आप देख सकते हैं क्वांटा कंपनी ने। तो क्वांटा ने देखो किस तरह से हमें कुछ दिखलाया है, ठीक है। अभी आपने देखा कॉम्पेल ने कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया, कुछ चीजें दी है, कॉम्पेल ने अलग दी है, विस्टोन ने अलग दिया है। अभी क्वांटा देख रहे हैं आप, तो क्वांटा ने अलग दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपका ये क्या है, मेन पावर है 19 वोल्ट, आरटीसी का पावर है, लार्ज पावर है ये, ठीक है। एलसीडी वीडीडी क्या है, एलसीडी का पावर है, वो वीसीसी कोर क्या है, सीपीयू कोर है, ठीक है। और इनको कंट्रोल कौन कंट्रोल करता है इन सबको, तो 19 वोल्ट ये पहले को तो कोई कंट्रोल नहीं करता, इसको भी कोई कंट्रोल नहीं करता। ऑलवेज 2 को हमारा मेन पावर कंट्रोल करता है। सीपीयू कोर को कौन कंट्रोल करता है, IMVT VR ऑन। तो कंट्रोल करने का मतलब है इनेबल, जब तक इनेबल नहीं आएगा जब तक ये वोल्टेज बनेंगे नहीं, ठीक है। तो ये इनेबलिंग कह सकते हो आप कंट्रोल को। और स्टेट, एक्टिव इन स्टेट, S0 से S5, 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 ठीक है। इस तरह से दिया है नीचे। और ग्राउंड, ये ग्राउंड ऑल पेज ग्राउंड है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे, दूसरे पेज पे काफी अच्छा क्वांटा ने दिया है हमें, और तीसरे पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 3 से 6 सीपीयू के बारे में पढ़ोगे आप, तो सीपीयू के बारे में आ चुका है ये। सीपीयू में इस क्वांटा ने क्या कुछ दिखलाया है इसमें देखते हैं। तो क्वांटा ने भी कॉम्पेल की तरह ही ये इनकमिंग एंड आउटगोइंग का यूज किया है, ठीक है। और क्या है, ये ज्वाइंटिंग पॉइंट भी सेम वही है दोनों में, तीनों में तो यही था ज्वाइंटिंग पॉइंट, ठीक है। और ये इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों सेम है कॉम्पेल के मुकाबले। और यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टार मार्क, ये स्टार मार्क। तो स्टार मार्क क्वांटा क्या करता है, जब स्टार कहीं लगा देता है किसी कंपोनेंट के साथ, तो उसका मतलब है वो कंपोनेंट लगा हुआ नहीं है बोर्ड में। तो आपने देखा था कॉम्पेल जो नहीं लगा हुआ उसको @ से दिखाता है, विस्टोन जो है DY के नाम से बताता है कि वो कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है। और क्वांटा कैसे बताता है, स्टार, अगर स्टार लगा हुआ है तो वो कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है। लेकिन आप ध्यान देंगे तो स्टार के बाद यहाँ लिखा है शॉर्ट, तो इसका मतलब है कि ये रजिस्टर तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन इसका जो ये ट्रैक है ये दोनों आपस में शॉर्ट है। ये लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट है, क्योंकि इसकी जीरो वैल्यू, रजिस्टर की वैल्यू है वो 0 है, 0 ओम, ठीक है। तो ये रजिस्टर नहीं लगा हुआ लेकिन फिर भी आपस में कनेक्ट है, इंटरनली ट्रैक कनेक्टेड है। अगर ये शॉर्ट यहाँ नहीं लिखा होता तो ये दोनों पटरी, ये दोनों ट्रैक अलग अलग होने वाला था। तो अभी आपको इसमें दिखेगा, ऐसा भी दिखेगा, जैसे कि मैं इसमें ढूंढता हूँ कहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार मार्क लगा है, लेकिन यहाँ शॉर्ट वोट कुछ नहीं लिखा, मतलब ये सारे के सारे नहीं है क्योंकि सबके साथ स्टार लगा हुआ है, ठीक है। और जो ग्राउंड है वो ग्राउंड क्वांटा इस तरह से दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार भी लगा हुआ है, NC भी लिखा हुआ है, मतलब स्टार का मतलब तो हमें समझ में आ गया नहीं लगा हुआ, NC हमें बता रहा है कि नॉट कनेक्टेड, यहाँ पे ये रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो क्वांटा थोड़े अच्छे से समझा रहा है हमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ लगा हुआ है क्या, रजिस्टर, और लिखा है 0, मतलब 0 इसकी वैल्यू हो गई, लेकिन ये रजिस्टर लगा हुआ है। अगर मैं नीचे की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये स्टार है और NC लिखा हुआ है, मतलब कनेक्टेड नहीं है रजिस्टर, ठीक है। और अगर मैं नीचे देखूं, ये इनकमिंग आउटगोइंग हो गया हमारा, और यहाँ पे ये क्रॉस मार्क है, मतलब इसका यूज नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
स्टार लगा हुआ है, 1 किलो का रजिस्टर है, ठीक है, एनसी नॉट कनेक्टेड। स्टार का मतलब तो समझ में आ गया, नहीं लगा हुआ, और ये बता भी रहा है कि एनसी नॉट कनेक्टेड, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, बस ये दो कैपेसिटर नहीं लगे हुए, ठीक है। तो इस पे हमें ध्यान देना है कि जो आप स्कीमेटिक पढ़ रहे हो या बोर्ड रिपेयर कर रहे हो, तो स्कीमेटिक में क्या देख रहे हो, वो कंपोनेंट लगा हुआ है या नहीं लगा जिसे आप ढूंढ रहे हो। तो आपको स्कीमेटिक से पहले वेरीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे के सारे नहीं लगे हुए हैं, ये नहीं लगा हुआ है, और ये तीनों के तीनों कंपोनेंट आपके लगे हुए हैं, ठीक है। मैं एक बार पेज नंबर 50 पे हम विंस कोई सर्किट देखते हैं, कोई ऐसा हो तो। यहाँ पे क्या है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ स्टार लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे लिखा है शॉर्ट, मतलब लगा हुआ तो नहीं है, लेकिन ये वोल्टेज शॉर्ट है, मतलब ये वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ नीचे आ सकता है, ठीक है। प्रोटेक्शन नहीं है, अगर रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन है वो। अगर रजिस्टर है नहीं और शॉर्ट है तो वो प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ, वहाँ पे वो कनेक्टेड तो है आपस में, मतलब अगर इधर 5 वोल्ट है तो इधर 5 वोल्ट मिलेगा, बेशक वो रजिस्टर नहीं लगा हुआ, इंटरनली ट्रैक कनेक्टेड है। और ये क्या मेरा ग्राउंड, मतलब क्वांटा दोनों तरह का ग्राउंड यूज करते हैं, ये वाला भी कर रहा है और ये वाला भी ग्राउंड का यूज कर रहा है, ठीक है। ये कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, एट द रेट एनसी, ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ पे ये गोला क्या है, तो कुछ भी नहीं है गोला, ठीक है। इस गोले पे आपको ध्यान नहीं देना, ये गोला कुछ नहीं है। शॉर्ट जंप ये आपका लगा हुआ है, ये ग्राउंड इधर है, ग्राउंड इधर है, वैल्यू 0 है, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। ये आपका मॉसफेट है, ठीक है। यहाँ पे ये लगा हुआ नहीं है, ये भी नहीं लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका आउटगोइंग है, ये आपका इनकमिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, आप ये इन्वेंटेक है हमारा एक, तो इन्वेंटेक में भी आप इसी तरह आप स्टडी कर सकते हैं। जो है इन्वेंटेक है, पहले नंबर पेज पे कुछ भी नहीं लिखा, ये अरमनी एमबी बिल्ड है, पता नहीं क्या। दूसरे टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब आपके 60 पेज पे किस पेज पे क्या है, तो इन्वेंटेक इस तरह से दिखलाता है। जैसे आपने कोई बुक पढ़ी है तो सेम बुक में क्या होता है, पेज नंबर होते हैं, उसके बाद उसका लेसन का नाम होता है, तो सेम वही इन्वेंटेक यूज कर रहा है, पेज नंबर लिख के लेसन के नाम दे रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से वोल्टेज बनेंगे इसमें दिया नहीं है इस तरह से, हाँ यहाँ दे रखा है, ये यहाँ पे दे रखा है कि अडेप्टर है, अडेप्टर ऐसे करके ये इसमें भी जाता है, यहाँ से ये चार्जिंग में जाएगा, यहाँ से ये सेलेक्टर डिस्क्रीट है कुछ, ठीक है। ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें क्या है, ये आपके ऐसे ऐसे बता रहा है कि ये वोल्टेज यहाँ जाएगा, फिर ये वोल्टेज यहाँ से निकलेगा, तो फिर यहाँ से ये वोल्टेज बनेगा, ठीक है। यहाँ से ये निकलेगा, कहीं नहीं जा रहा है इसमें, वो सर्किट में पता चलेगा ये कहाँ कहाँ जा रहा है, VCC P, ठीक है। तो इस तरह से आप स्कीमेटिक को आप रीड कर सकते हैं, इन्वेंटेक है। तो ये आपका सर्किट स्टार्ट हो गया, ठीक है। सर्किट में आप देख सकते हैं ये हमारा डायोड है, ये हमारा मॉसफेट है, ठीक है। ये हमारा इसमें ग्राउंड है, ये मॉसफेट, ठीक है, ये ग्राउंड, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका कुछ चीज़ें था, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी इंटरेस्टेड आपको लगा होगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन सीखने को तो मिला होगा अगर आपने लास्ट वीडियो तक देखा है तो, क्योंकि इस लाइन में थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप नहीं सीख पाओगे। तो कुछ आते हैं 10 मिनट वीडियो देखते हैं, उनको बोरिंग सा फील होता है, वो चले जाते हैं। तो जो मेरी वीडियो लास्ट तक देख रहे होंगे वही मेरी बात सुन रहे होंगे, ठीक है। शुरू में तो बेकार लगता है, लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट अंदर से जगा लिया तो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, चाहे उसमें कुछ बोला हो नहीं बोला हो। तो मैंने काफ़ी कुछ बताया है, थोड़ा ही बताया लेकिन बताया है कुछ मैंने, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड
सब्सक्राइब करें। काफ़ी वीडियो भी लंबी हो गई है, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।